नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन सीमा पर तनाव चरम पर है। पहली बार भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर वक्तव्य देते हुए ये स्वीकार किया कि ये स्थितियां अभूतपूर्व हैं। यानी 1962 के बाद ऐसी स्थितियां चीन और भारत की सीमा पर कभी नहीं रही। चीन की सेना अपनी सेंट्रल कमांड को भी सरहद पर ले आई है, वहाँ साजो सामान उसने इकट्ठा किया है, उसके विमान परवाज़ कर रहे हैं, हमारे विमान भी परवाज़ कर रहे हैं और दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां चीन की सेना आई है, भारत इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कुछ ऊंचे स्थान ऐसे हैं जहां भारतीय सेना जम गई है जाकर के और चीन को इस पर आपत्ति है। ऐसा बहुत सारा इलाका है जिस पर चीन भी दावा करता है, भारत भी दावा करता है। 1962 के युद्ध के बाद ऐसा एक बड़ा इलाका है जहां दोनों ही सेनाएं नहीं पहुंचती थी, लेकिन पिछले मई से लेकर के और अब सितंबर आ गया है, दोनों सेनाओं ने कुछ कुछ ऐसे इलाकों पर घुसपैठ की है या कब्जे किए हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाओं को ऐतराज़ है। इसके बावजूद के कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बैठक हुई है, दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में मिल चुके हैं, रूस में रक्षा मंत्री भी मिल चुके हैं। बार बार इस पर सहमति होती है कि दोनों देशों की सेनाएं LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटेंगी, पर हट नहीं रही हैं। विशेषकर भारत की ये शर्त है कि चीनी सेना वहीं जाएं वापस जहां वो मई से पहले थी। लेकिन इस पर सहमत होने के बावजूद और हर स्तर पर सहमत होने के बावजूद चीन की सेना अगर वापस पीछे नहीं हट रही है तो इसके मतलब यही माने जा रहे हैं कि चीन अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। बुधवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक बयान दिया, जिसके बाद से फिर इसको लेकर के चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं कि अगर गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 6 महीने के दौरान कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है, तो फिर ये बवाल आखिर क्यों। और आपको याद होगा जून में जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसके कंक्लूड जो वर्ड्स थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे, जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले दलों के लिए भी कहे थे और राष्ट्र को भी एक तरीके से संबोधित किया था। और उन्होंने भी ये कहा था कि चीन की तरफ से भारत की किसी भी पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ है या उनकी तरफ से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि घुसपैठ का प्रयास तो हुआ है और प्रयास हुआ है, इसीलिए गलवान घाटी में टकराव हुआ था। इसी वजह से 29-30 अगस्त को पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर फायरिंग भी हुई आपस में और चीनी सेना को वापस खदेड़ा गया। इसके बाद 7 सितंबर को भी दोनों सेनाओं के बीच में फायरिंग हुई और इसके अगले दिन 8 सितंबर को भी फिर फायरिंग हुई। यानी कम से कम 3 बार हाल में 29-30 अगस्त को, 7 सितंबर को और 8 सितंबर को दोनों देशों की सेनाओं के बीच फायरिंग हुई है। और ये 7-8 सितंबर को फायरिंग तब हुई है जब रूस में
दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में बातचीत कर रहे थे और 5 सूत्रीय समझौते पर सहमति बन रही थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच में जो अब तक करार हुए हैं, संधियां हुई हैं, समझौते हुए हैं, सहमति बनी है, उनका दोनों को ही सम्मान करना है। दोनों ही देशों की सेनाओं को LAC से पीछे हटना है। दोनों ही देशों की सेनाओं को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है जिससे तनाव बढ़े, माहौल ख़राब हो। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यानी LOC है जो पाकिस्तान से लगती हुई है, और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC जो चीन से लगती हुई सीमा है, दोनों ही सरहदों को दोनों देशों की तरफ से पिछले कुछ समय से सरगर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको देखते हुए आज फिर शाम को, यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय रक्षा मंत्री की पहल पर सर्वदलीय बैठक फिर से बुलाई गई है और इसका मकसद कहीं ना कहीं यही है कि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और चीन बार बार सहमति बनने के बावजूद अगर पीछे नहीं हट रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा। और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो कल उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए कायम करना चाहते हैं, लेकिन अगर सहमतियां टूटती हैं, अगर उकसावे वाली कार्रवाई होती है, अगर हमारा कोई पड़ोसी देश हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देता है, तो हम हर स्थिति का सामना और मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये सर्वदलीय बैठक बुलाने के पीछे एक और मकसद है। विपक्ष संसद के दोनों सदनों में चीन के साथ जो टकराव की स्थिति चल रही है उस पर चर्चा की मांग कर रहा था और सरकार ने इस पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना है कि ये एक संवेदनशील मामला है, राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे समय जबकि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तनाव चरम पर है, दोनों तरफ से सेनाएं अभूतपूर्व तरीके से तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में इस पर संसद में चर्चा करना या किसी भी तरह के सवाल उठाना और उनका जवाब देना समुचित नहीं होगा। इसको लेकर के विपक्ष थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में उनके नेता भी सरकार पर हमला कर रहे हैं। राहुल करीब करीब रोज़ाना ट्विटर के ज़रिए सरकार पर चीन विवाद को लेकर के गुमराह करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी चीन का नाम न लेकर के डरने का आरोप लगाने का दुस्साहस करते रहे हैं। बुधवार को भी राहुल गांधी ने ट्वीट किए हैं और ये कहा है कि सरकार की तरफ से अलग अलग मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि कम से कम 3 बार चीनी सेनाओं ने घुसपैठ का प्रयास किया है। गृह राज्य मंत्री की तरफ से अब बयान आया है कि चीन की तरफ से पिछले 6 महीने में कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है और विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि घुसपैठ करना और घुसपैठ का प्रयास करना, इन दोनों में अंतर है। राहुल गांधी घुसपैठ कह कर के देश को और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और मोदी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से इस पूरे प्रकरण में जिस तरह की बयानबाजी हुई है वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता
और संप्रभुता के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे समय जबकि पिछले करीब 6 महीने से भारतीय सेना दुर्गम पहाड़ियों पर विपरीत मौसम में चीन की सेनाओं की जो साजिश है उसको विफल करने के लिए खड़ी हुई हैं, साजो सामान के साथ खड़ी हुई हैं, इस तरह की बयानबाजी देश हित में नहीं है। और लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने लंबी तैनाती के लिए यानी लंबे समय तक तैनाती के लिए कमर कस ली है। जो सूचनाएं मिल रही हैं, भारतीय सेना ने वहां कड़ाके की सर्दियों से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। सेना ने अपने जवानों के लिए गर्म कपड़ों को तैयार कर लिया है। सेना ने हर उस साजो सामान का स्टॉक कर लिया है जो सर्दियों के दौरान अपने जवानों को सुरक्षित और सतर्क रखने के लिए ज़रूरी है। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने सैनिकों को ईंधन की आपूर्ति करने और सर्दियों के मौसम में उन्हें ठंड से बचाने के लिए लद्दाख में तेल डिपो का स्टॉक किया है। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता विफल रहने के बाद अब भारतीय पक्ष ने ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में दीर्घकालिक तैनाती के लिए खुद को तैयार कर लिया है। और जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जाहिर है उसमें भारत सरकार विपक्षी दलों को और सभी दलों को विश्वास में लेने जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि सरहद पर चीन की तरफ से किस तरह की चुनौतियां पेश की जा रही हैं और इसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि केवल पूर्वी लद्दाख नहीं, अरुणाचल के भी कुछ हिस्सों में और भूटान से लगते हुए कुछ इलाकों में भी चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही संसद में इसका ऐलान कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।